गुंजाइश थी ले जाओ, तो पहले फैसला हो जाए ताकि लोगों को पता चल जाए एक ही थी, गुंजाइश थी ज्यादा औरतों की मगर ले एक को गए। अगर होती तो सभी चली जाती, यानी इतनी बेटियां नहीं थी, बेटी एक ही थी। अब रह गया नवासे का मसला। ये बड़ी नज़ाकत है, उम्मत के लिए भी बड़ा मसला है, तारीख के लिए भी बड़ा मसला है, फरिश्तों के लिए भी बड़ा मसला है। मसला ही मसला है। ये क्या मसला है? इसलिए कि रसूल अल्लाह के बेटे जो मारिया किप्तिया से थे, जनाब इब्राहिम, वो मौजूद थे। इमाम हुसैन के बराबर ही तो हैं। तो मुबाहिले में हुसैन कितने बड़े थे? जितने बड़े वो थे उतनी बड़े जनाब इब्राहिम थे। तो अगर बेटों को ले जाते तो ये सोच रहे ना, बेटा तो मेरा अपना मौजूद है, बेटा तो मेरा अपना मौजूद है, अगर उसे छोड़ूं, ये बड़ी नज़ाकत है। मेरी किताब है जनाब सैयदा पे 1500 सफ़े की, उसमें बड़ी बहसें मैंने ये उठाई हैं और जवाबात दिए हैं। मौला अली से पूछा गया कि अगर इब्राहीम बच जाते तो क्या होता? आपने फरमाया अगर बच जाते, जुमानी, अगर बच जाते यानी जिंदा रह जाते तो सच्चे नबी होते। ये रवायत सही बुखारी में भी आई है। और राविया से पूछा गया, उन्होंने कहा अगर जिंदा रहते तो नबी के बाद नबी होते, नबूवत ख़त्म ही ना होती। इसलिए कि नबी का बेटा नबी से कमतर नहीं हो सकता और ना अफजल हो सकता है, तो नबी होता यानी बराबर होता। ये बहस है। सिद्दीक नबी होता। मौला अली ये वाक़या पूरा पूछने का अली से इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली ने अरबी में शरे नहजुल बलागा में लिखा है, और वो शिया नहीं है। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली मोतज़ला फ़िरक़े का है। दो फ़िरक़े थे अब्बासी दौर में, अशायरा और मोतज़ला। शिया सुन्नी नहीं थे, गैब में थे, यानी नाम गैब में था। हाँ, लफ्ज़ शिया हर वक्त मौजूद था। अरे भाई मौजूद था ना, तभी तो हदीस किस्सा आपको पढ़नी चाहिए कि ख़त्म कहाँ हुई हदीस किस्सा। तो मौला अली ने फरमाया रसूलल्लाह बताइए ये जो वाक़या अभी हुआ है इसका सवाब क्या है? का ये जहाँ वाक़या पढ़ा जाएगा तो जो लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे मलाइका उन्हें आके घेर लेंगे, और जब तक वो अपने घर ना पहुँच जाए फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते रहेंगे, मग़फ़िरत की, रहमत की दुआएं। तो यहाँ पे हदीस ग़िज़ा ख़त्म हो रही है। मौला अली ने हाथ उठाए और कहा फिर हम भी कामयाब और हमारे शिया भी कामयाब। है ना भाई, सबकी पढ़ी हुई यार हदीस ग़िज़ा। शब जुमा तो बाकायदा तमाम दरगाहों वगैरह पे होती, फिर से पढ़ लीजिएगा, लफ्ज़ शिया आया है उसमें। तो इमाम उसको कहते हैं जो तन्हा अपनी कामयाबी का ऐलान ना करे। चूँकि अली को मुस्तक़बिल में कहना है फुस्तो बे रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया, पहले कह दिया मेरी कौम भी कामयाब है मेरे साथ। हाँ, नाकामयाब कौम छोड़ के अली नहीं जा रहे, और अंबिया ने नाकामयाब उम्मतें छोड़ी हैं। वो जनाब सालेह हों, जनाब हूद हों, जिनके ऊपर अज़ाब आए, वो सब नाकामयाब उम्मतें थीं। अली को ये फ़ख्र है कि मैं अपनी कौम छोड़ रहा हूँ जो कामयाब है, जिसे कोई नाकामयाब ना कर पाएगा। ये है हदीस ग़िज़ा। तो यानी ये फ़ैसला हुआ कि रसूलुल्लाह ने ये फ़ैसला किया कि मैं ज़हरा के घर जाऊँ, और जो फ़ैसला हो जाए कुदरत को भी पसंद आए, वरना मैं क्या करूँ, नवासों को ले जाऊं या बेटे को ले जाऊं? बेटे को छोड़ना इस बात की दलील है कि आयत ने आकर ये कहा अबनाना व अबनाकुम, बेटों को ले जाओ, और जो सगा बेटा है उसको मुबाहले में नहीं ले जा रहे। तो घबराहट ना हो आलम इस्लाम को इस जुमले पर, घबराहट ना हो। अल्लाह ये बताना चाहता था कि नबी का बेटा और है, नबूवत के बेटे और हैं।
हसन और हुसैन नबूवत के बेटे हैं। अब नाना वाबना कुम, बेटों को ले जाओ। तो अब जो कुछ रिश्ता है वो नबूवत से है, नबूवत से है। तो हसन और हुसैन जा रहे हैं। अब जाने की शान इसलिए कि बहुत मजमा था सुबह, और ये भी लिखा हुआ है कि रात को लोगों ने अपनी हजामतें भी बनवाई थी, बड़ी हुई दाढ़ियाँ भी दुरुस्त की थी, आँखों में सुरमा भी लगाया था, जुल्फ़ें भी झाड़ी थी, खाक झाड़ के सुलझाई थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे कि जैसे ही रसूलुल्लाह बाहर निकलेंगे तो हमसे कहेंगे तुम भी चलो, तुम भी चलो। सब समझ रहे थे 22 अजब के कूंडे हैं जाफरी साहब के यहाँ से। पूरे शहर को बुलाया है, महाराज कुमार भी आए और राजा साहब भी आए और फलाने भी आए और नैयर मजीदी भी आ जाएं और मेहदी साहब भी आ जाएं और एहसन भी आ जाएं और अब्बास हसन नैयर आइएगा ज़रूर, हैदर मियाँ आएंगे, सब आएंगे। तो तैयारी तो होती है ना कि भाई जाना है, महफिल में जाना है, तो वहाँ भी तैयारियाँ थी। लेकिन यहाँ सही मुस्लिम ने फैसला किया। ये हदीस किस्सा सिर्फ आपके पास छपी हुई नहीं है, ये सही मुस्लिम में भी, सही मुस्लिम, वो भी मुस्लिम में, बुखारी में नहीं, बुखार वाला मामला नहीं है, मुस्लिम में जो बुखारी के बाद वाली किताब है सही, उसमें है कि रसूल जब बरामद हुए तो अपनी अबा में, अपनी अबा को डाले हुए उस अबा में फातिमा थी, अली थी, हसन और हुसैन, और फिर पुकार कर कहा ये हैं मेरे अहले बैत। और फिर वो सफ़र मुबाहले का जो इल्म का सफ़र है वो शुरू हुआ। और फिर ज़माने ने देखा मजमा उनका भी था, मजमा इधर भी था, तैयारी पहले से थी, शामियाना लग चुका था, जगह साफ हो चुकी थी, और अब काफिला चला। किसका काफिला? पहला जुमला तकरीर का मैंने कहा था, मसला सच और झूठ का है, सच्चों का काफिला चला। इसलिए कि कुरान कह चुका था कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। उम्मत ढूंढती फिरती कौन सच्चे हैं, किसके साथ जाएं, इसलिए कि लक़ब भी तो सच्चों के मिल गए हैं। इसलिए कुदरत ने चाहा आज ये फैसला हो जाए कि सच्चे कौन हैं और तुम्हें किन के साथ चलना है। वो दिन और आज का दिन हमने सच्चों का साथ नहीं छोड़ा और झूठों की तरफ पलट के नहीं देखा। और तरतीब ये बताई गई किताबों में कि यूं चले कि रसूलुल्लाह और पहलू में इमाम हसन और गोद में इमाम हुसैन, और रसूलुल्लाह के पीछे शहजादी कौनैन और सबसे पीछे मौला अली। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी देर चाहें रुक कर इबादत के लिए इस मंज़र को देखें। और कोई ये कहे कि साहब ये कैसी बातें ज़मीर अख्तर कह रहे हैं, ये क्या बात होगी, मंज़र कहाँ से दिखाई देगा? मंज़र तो जो लोग मदीने में थे वो देख चुके। नहीं नहीं, हर इमाम का इरशाद है कि तुमसे अफजल होंगे वो जो आज से 1000 बरस के बाद आएंगे, वो अफजल होंगे मेरे चाहने वाले। साहब ने कहा ये कैसे? कहा तुम देख के ईमान ला रहे हो ना, देख के मोहब्बत कर रहे हो। अफजल वो हैं जो दिल की आंखों से जब चाहे मंजर देख लें। तो कोई ऐसा नहीं है जो ये इनकार करे कि उसको मुबाहला इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ये चला मुबाहले का कारवां, और ये पहलू में हसन है और गोद में हुसैन है, और पीछे चादर में, स्याह चादर में शहजादी कौनैन है। और इस तरह ये कारवां तरतीब पाया है, इस तरह तरतीब पाया है कि आज बहुत से फैसले हो जाएं। ये सच्चे जा रहे हैं, इनके पीछे चलना है, इनकी बात माननी है, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब आप देखिए, हम बचपन में हमारे उस्ताद पढ़ाते थे तो कहते थे देखो
हमेशा अच्छी सोबत रखो, अच्छों के साथ बैठो। अब वो उसकी तशरीह करते थे, वो कहते थे देखो ना पढ़े कोई नमाज और इत्तेफाकन कोई मौलवी साहब से काम हो, मस्जिद में चला जाए और फिर निकले मस्जिद से, तो लोग कहेंगे नमाजी मस्जिद से निकले। और कहीं ताड़ी खाने में कोई दोस्त हो, उसको उठाने गया हो और वहाँ से निकले, हालांकि ना वहाँ मुलविस हुआ ना यहाँ मुलविस हुआ, लेकिन सोहबत ने मंजर वहाँ का भी दिखा दिया, यहाँ का भी दिखा दिया। तो आसान बात बता दी, सच्चों के साथ हो जाना, फिर क्या मजाल कोई तुम्हें झूठ कहे। उम्मत ने अजीब फैसला किया, झूठों के पास जाके बैठ गए। अजीब फैसला किया, अजीब फैसला किया। हम जमे बैठे हैं, सच्चों के साथ हैं, इसलिए हम भी सच्चे हैं, हमने कभी झूठ बोले नहीं। दीन का मामला, दीन के मामले में झूठ नहीं बोला, जितना है कुरान में उतना ही कहते हैं, ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं। हदीस में भी ना घटाया ना बढ़ाया, सीधी सी बात कही पैगंबर ने, मैं शहर इल्म अली उसका दरवाज़ा है, ना मैंने उसमें खिड़की लगाई ना छत लगाई। कोई इजाफा नहीं और ना कोई चीज़ घटाए ना बढ़ाए, इसलिए कि सच्चों के साथ है, सच्चों के फैसले हैं, जो उन्होंने कह दिया वो करना है। इसलिए हम अपनी तरफ से क्यों करें, हमें क्या हक है कि हम फैसले करें। अब लोग फैसले करते रहें, इसलिए कि लोगों ने कुछ ऐसे उलूम बनाए हुए हैं जिनके ज़रिए से वो फैसले करते हैं, अजान में हो कि ना हो, तशहुद में हो कि ना हो, हमें क्या पता। सच्चों ने जो कहा है वो करते रहिए। अभी झूठे तो मुखालफत करेंगे, झूठे तो सच पे मुखालफत करेंगे। हर झूठा सच बोलने वाले से जलता है, हर जाहिल हर आलिम से जलता है। अच्छा, अगर आप चले जाएं, यहाँ कई धोबियों के बहुत से हाथ हैं, उनका इलेक्शन होता है और आप किसी को ले जाइए यहाँ से, प्रोफेसर को, भैया आपके इनको चुन लो अपने बिरादरी का प्रेसिडेंट। धोबी क्या कहेंगे, चलिए चलिए जाइए, आके हमारे साथ कपड़े धोइए, गोमती चलिए, लादी लाद के चलिए, कपड़ों में साबुन लगाइए, सोडा लगाइए, इस्त्री कीजिए, कपड़े सुखाइए अलगनी पे गोमती के किनारे, और फिर शाम को कपड़े समेटिए और गधा लेके आइए और गधा लेके जाइए। तो हम आपको शामिल करेंगे, तो फिर आइंदा साल देखेंगे जब आप मेहनत करेंगे तो हम इलेक्शन में आपको खड़े कर देंगे। तो आप कहाँ लिए कहाँ, बिरादरियाँ तो बहुत हैं, सबके अपने अपने इलेक्शन होते हैं। तो आप ये जाके तबलीग कीजिएगा, पढ़े लिखे को लो, प्रोफेसर को लो, डॉक्टर को लो, कुछ नहीं समझे। अरे वहाँ हंगामा था, हर एक चाहता था हमें बनाओ हमें बनाओ हमें। गदीर में ये थोड़ी हो रहा था हमें बनाओ हमें बनाओ, अल्लाह नबी से कह रहा था अली को बनाओ अली को बनाओ। कुदरत की तरफ से रिसालत के पास ओहदे बहुत हैं, नबूवत भी है, रिसालत भी है। अली के पास कई ओहदे हैं, वली भी हैं, इमाम भी हैं। हसन हुसैन वली भी हैं, इमाम भी हैं, हुज्जत भी हैं। ज़हरा बीबी के पास
न रिसालत है, न नबूवत है, न इमामत है। इस्मत, इस्मत कुबरा, ओहदा, भाई रिसालत होनी चाहिए, इमामत होनी चाहिए। इतनी बुलंद के 14 मासूम। आज फैसला हो जाए, दुनिया देख ले कि ज़हरा किस मकाम पर है। बुलंदी देखो ज़हरा की, आगे रिसालत है, पीछे इमामत है। कुदरत ने बताया एक कदम आगे बढ़ जाएं तो रसूल हो जाएं, एक कदम पीछे हट जाएं तो इमाम। एक कदम का फासला है रिसालत में, एक कदम का फासला है इमामत में। इसलिए कि इस्मत मुश्तरक है, इस्मत के बगैर न रिसालत मिलती है न इमामत। इसलिए मरकज़ में ज़हरा को रखा, ज़हरा को रखा। ज़हरा मरकज़ हैं, इसलिए कि ख़ानदान खातून से बनता है। आए मवद्दत का मरकज़ हैं, आए दुरूद का मरकज़ हैं, कलमे और शजरे का मरकज़ हैं। तो आज मुबाहले का मरकज़ हैं। रसूल आगे हैं, अली पीछे हैं। कुदरत चाहती है कि नक्श कदम, चूँकि नंगे पैर चल रहे थे, नालैन पहन के नहीं जा रहे थे, न रसूल के पैर में नालैन थी, न ज़हरा के पैर में नालैन थी, न इमाम हसन के पैर में नालैन, न हज़रत अली के, नंगे पैर जा रहे। नक्श बन रहे, मुबाहले के नक्श बन रहे। इसलिए कुदरत ये चाहती है कि रसूल का नक्श बने तो उस पर ज़हरा का नक्श बने, जब ज़हरा का नक्श बन जाए तो उस पर अली का नक्श बने। यानी ज़हरा के नक्श कदम न ज़मीन देख सके न आसमान देख। इस शान से सवारी चली और किस वक़ार के साथ उस शामियाने के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए सरकार। लेकिन तरतीब आने में ये थी कि रसूल आगे, फिर फातिमा, फिर अली, पहलू में हसन, गोद में हुसैन। लेकिन जब बैठे तो तरतीब बदल गई। सबसे पीछे रसूलुल्लाह बैठे, दो जानू, एक जानू के आगे अली को बिठाया, दूसरे जानू के आगे फातिमा को बिठाया, और अली और फातिमा से आगे हसन को बिठाया, हसन से आगे हुसैन को बिठाया। गोया कलमे तैयबा बनाया, शजरे तैयबा बनाया। परसों आलम यह है कि बादल छाने लगे, आंधी आने लगी, ज़मीन कांपने लगी, परिंदों ने पर डाल दिए, परिंदे दरख्तों से गिरने लगे। ईसाइयों ने चारों तरफ देखा, आसार देख लिए अजाब के, और बेख्तियार कहा हम वो चेहरे देख रहे हैं, अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। कायनात में क्या कुछ नहीं है, ये कह सकते थे ये चाहें तो सूरज पलट आए, ये चाहें तो चांद टूट जाए, ये चाहें तो सितारे को बुला ले। ये पहाड़ कहाँ से आ गया बीच? अरे मुश्किल बात में यही तो कहते, तुमने तो इस बात को पहाड़ बना दिया, फिर भी नहीं समझे आते। भाई आप ही तो कहते हैं कि अब आया ऊंट। मदीने में बहुत से ऊंट थे, पहाड़ के नीचे नहीं आए थे। पहाड़ को समझिए क्या है, कोई मुश्किल काम है, तुमने तो इस काम को पहाड़ बना दिया। लेकिन ये ईसाइयों को पहाड़ कैसे याद आ गया? इसलिए कि तौरेत और इंजील में इतनी आयतें पहाड़ के बारे में हैं, और कुरान में, और कुरान ने भी उसी को दोहरा दिया कि भाई जब तौरेत मूसा ने कहा कि मैं पेश करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं लेनी, तो अल्लाह ने कहा ऐसा करो, कोहे तूर पहाड़ उठाओ और उठा के उनके सरों पे ले आओ। और जनाब उठाया मूसा ने कोहे तूर पहाड़, इतना बड़ा, हिमालय पहाड़ से भी बड़ा, और ला के सर पे रख दिया और कहा अभी गिरता है ये। अरे सब पनाह मांगने लगे। तो उन्होंने देखा मूसा पहाड़ उठा सकते हैं, तो इंजील और तौरेत को भाई ये पता था सबसे बड़ा काम है पहाड़ को अपनी जगह से हटा देना। ये इशारा कर दी तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। वो चेहरे देख रहे हैं, क्या कहना उनकी मार्फत का।
अब देखिए ताहिर जरवेली साहब याद आ गए। वो पूरी आयत मैंने नहीं पढ़ी थी ना कि फ़ैसला होने जा रहा है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर आज खुदा की लानत करार दी जाएगी। जब मुबाहिला पढ़ते थे ताहिर भाई तो कहते थे आयत रुकी रही मुबाहिले के मैदान में, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो अल्लाह ने आयत से कहा ठहरी रहे, ठहरी रहे, इसलिए कि वो मुकाबिल से भाग गए। बड़ा अच्छा जुमला कहते थे ताहिर भाई, और ये पहली बार ये जुमला मैंने शहनशाह बिल्डिंग में नक्खास के मीलाद में सुना था ताहिर भाई से। जुमला इस वक्त याद आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो हट गए मुकाबिल से, इसलिए हमारे यहाँ ईसाइयों पे तबर्रा नहीं होता। बर ईसाई लानत नहीं है, कोई नहीं लगाता। तो अब पता चला फैसला इस लफ्ज़ का ते बे रे अलिफ का जो हुआ कुरानी, वो इस पर हुआ जो इनके मुकाबिल डट जाए उस पर होगा, जो भाग जाए मुकाबला न करे उसकी क्या बात है। अब जो भी डटा, मुझे क्या पता आप क्या क्या देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। तो आयत ने भी अपने फैसले बार बार सुना दिए। तुम डटे रहोगे तो मैं भी डटी हूँ। सफ़र कर रही हो, लोगों को देख रही है, फिर जमल में पहुँच गई, फिर सिफीन में पहुँच गई, फिर नहरवान में, आखिर में करबला में पहुँच गई। और करबला उसको ऐसी जगह मिल गई कि वहाँ रुक के उसने कहा अब मैं यहाँ से बैठ के देखूँगी कौन क्या कर रहा है, और यहीं से मैसेज भिजवा दूँगी, इस पे लानत, उस पे लानत, इस पे लानत। निगरानी हो रही और दावत दी जा रही, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि लानत से बच जाओ। कितनी सीधी सीधी बातें हैं, लोगों के समझ ही में नहीं आती हैं, और इतने आराम से समझ में आ सकती हैं, समझना ही नहीं चाहते। तो अब इसका क्या इलाज है कि भाई समझने ही नहीं चाहते तो ना समझिए, तो हमें तो समझने दीजिए। अबे हम आपको थोड़ी सुना रहे हैं, आप नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, हम अपने बच्चों को भी ना सुनाए समझ। अबे हम अपने बच्चों के लिए तकरीरें करते हैं, हम किसी को चिढ़ाने बढ़ाने के लिए नहीं करते, हमारा ये मकसद नहीं है। अब ज़ाहिर है नया बच्चा आएगा तो उसने मुबाइला नहीं सुना 10 साल वाले ने, तो अब वो सुन लेगा, 20 वाला सुन चुका है, तो 10 वाले के लिए तो है ना, ताकि वो तो समझ जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं आने वाली नस्लें ये समझती रहे तबर्रा क्या है और कहाँ होता है। इसलिए का हुक्म इलाही है, कुरान का हुक्म है, आयत का हुक्म है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे लानत। इसीलिए कि झूठ से कैसी नफ़रत कराई। अब बताइए कि सच ही सच है तो अब झूठ से हम कैसे दोस्ती करें। ये इससे जो डरते हैं आयत से, इसलिए हमारी दोस्ती झूठ से हो ही नहीं पाती है। बस दोस्ती है और कह दिया मौला अली ने कामयाब, तो कामयाबी का राज ये है कि सच्चों के साथ हो गए और सच्चों के साथ हैं। मुबाहिला हो गया, उन्होंने कहा कि भाई हम वो चेहरे देख रहे हैं, कितने अच्छे लोग थे, चलने लगे तो नबी की ज़ियारत को आए, सलाम किया, बच्चों को पैरों पे बोसे दिए, गए वहाँ जाके तबलीग की, और जनाब उस तबलीग का असर ये हुआ कि पूरा यमन सच्चों के साथ हो गया। यमन तो तारीख़ में जुमले आ गए, लोगों ने इमाम हुसैन से कहा कि वहाँ चले जाइए ना यमन, वहाँ आपके वालिद के शिया हैं। ये सब ने कहा, मोहम्मद हनफिया ने कहा, इब्न अब्बास ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कूफे ना जाइए, वहाँ यमन चले जाइए, वहाँ आपके बाबा के चाहने वाले हैं। तो ये यमन में नजरान था और ये मैसेज मुबाहिले से पहुँचा, और उसके बाद ईसाइयों ने मोहब्बत की, और ये मोहब्बत का नतीजा था कि जब उन्होंने ये सुना कि नबी की बेटियां बेपर्दा आ रही हैं तो उन्होंने चादरें जमा की, और चादरें जमा करके उन्होंने कहा हम अंबिया की बेटियों को
अपनी बस्ती से सरनंगे नहीं गुजरने देंगे, हम उन्हें चादरें देंगे। और वही जुमले जो कुरान ने कहे थे, ईसाइयों ने मुसलमानों से कहे कि खुदा तुम पर लानत करे कि तुमने अपनी नबी की औलाद को कत्ल कर दिया। तो आज आप देख लीजिए कि गैर अक़वाम किस नज़र से देख रही हैं। आज भी गैर अक़वाम से कौम हमारी इज्जत हासिल कर सकती है, सब मिलकर सच्चों के साथ हो जाएं। और यही एक दरवाज़ा है कि जो रास्ता है सच को पाने का, पैगंबर इसलिए कहते थे इस दरवाज़े का ख्याल रखना। आज तीसरी तकरीर हो गई, पहली तकरीर से बार बार मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूँ, इसी को मैं दोहराए जा रहा हूँ कि पैगंबर बार बार कहते थे इस दर का ख्याल रखना, इस दरवाज़े का ख्याल रखना। लेकिन अल्लाह अकबर, फैसला हो चुका, फैसला हो गया कि क्या करना है। फैसला हुआ और कुनफुस खाना खा रहा था, वो जालिम खाना खा रहा था। और जब आपस में ये गुफ्तगू हुई कि कौन जाएगा, तो उसके मुंह में निवाले ठुसे हुए थे और उसने कहा अगर मुझे ये हुक्म दो तो मैं जाके सबको कत्ल कर दूं। दरवाज़ा जलाना कैसा? कहते हैं 13 मशहूर हस्तियां दरवाजे पर मौजूद थीं, सबकी बल्दियतें, सबके नाम मौजूद हैं। बस मसला सिर्फ ये है, जुल्म करने वाला जुल्म कर जाता है, शायद कोई रहम दिल हो और जुल्म करते देखे। देखिए मैं आपको बता दूं, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि आज किसी अली वाले को लाओ, जब तक कि मैं खून नहीं चाट लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। तो सारे वज़रा वगैरह ने कहा ख़त्म हो गए, सब मारे गए, अब कूफे में एक भी नहीं। कहा छुप गए, कहीं छुपे हुए, लाओ ढूंढ के लाओ। कहा नहीं ढूंढ सकते, इसलिए कि कोई इकरार थोड़ी करेगा कि हम अली वाले। कहा हम तुम्हें तरकीब बताते हैं। हज्जाज ने कहा सड़क पे एक गड्ढा खोद दो और एक बुढ़िया को उसमें गिरा दो और बुढ़िया से कहना तुझे बहुत से पैसे देंगे, अंदर से तू ये चिल्ला चिल्ला मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये करे बुढ़िया। बुढ़िया को पैसे दिए गए, उसे गड्ढे में फेंक दिया। वो चिल्लाएगी कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। का जो उसको बचाने आएगा वो अली का शिया होगा, पकड़ लाना। ये गवाही जालिम की है, शकी की गवाही है कि शिया किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते, किसी मजहब व मिल्लत का हो, इसलिए कि हमेशा से मजलूम के साथी है। अब जो जालिम के साथी है, ये बताइए उनसे हमदर्दी की उम्मीद कैसे रखी जाए? मसला तो सारा ये दरवाज़ा जो दिखाया है पैगंबर ने, ये क़यामत तक अपनी उम्मत को बताया है कि जालिम का साथ ना देना, हमेशा मजलूम के साथ रहना, फ़ायदे में रहोगे। और फिर ऐसा ही हुआ, लकड़ियाँ जमा हुई। शिबली नोमानी ने भी लिखा कि लकड़ियाँ जमा हुई और फिर उसके बाद बड़े बड़े उलमा ने लिखा काश ये कह दिया जाता कि हम दरवाज़ा जलाने जा रहे हैं, आप दरवाजे के पीछे से हट जाइए, आप दरवाजे के पीछे से हट जाइए। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी किताब जनाब सैयदा जो है उसमें मैंने दरवाजे की तस्वीर छापी है, वो आप देख सकते हैं। ये दरवाजे की तस्वीर मुझे इस तरह मिली कि जो नक्श बने थे मदीने में वो चलते हुए खिलाफत उस्मानिया तुर्की तक के बादशाहों तक आए। उन्होंने निज़ाम दक्कन को पेश किए और म्यूज़ियम में सालार जंग में वो मौजूद हैं। वहाँ से मैंने उसकी नकल मंगवाई नेगेटिव, और वो तस्वीर बड़ी मुश्किल से जनाब सैयदा के दरवाज़े की मैंने छापी, वो आप मेरी किताब में देख सकते हैं। दरवाज़े अरब के खुसूसी बनी हाशिम के ऐसे बनते थे, नज़र में इसको रखें। और यहाँ भी लखनऊ में भी ऐसा कायदा था कि दरवाज़े के पीछे एक आड़ दीवार बनाते थे कि अगर दरवाज़ा खुल जाए तो सहन न नज़र आए, उसको राहदारी कहते थे। तो वो एक पतली सी जगह होती कि दरवाजे के सामने एक दीवार बना दी जाती, आड़ बना दी जाती। तो दरवाजे पे जो भी आएगा
बीच में होगा, उधर दीवार होगी और इधर दरवाज़ा होगा। जब ये पुकार हुई कि अली को घर से निकालो वरना हम ये घर जला देंगे, हम ये घर जला देंगे। इस पुकार पर, इस हंगामे पर, इस शोर पर शहज़ादी दरवाज़े पर आई और कहा क्या चाहते हो? जवाब मिला अली को बाहर लाओ, हम अली को दरबार ले जाएंगे। बीबी ने कहा कि अबुल हसन नहीं आएंगे। जवाब मिला फिर हम इस घर को जला देंगे। बीबी ने जवाब दिया इस घर को जला दोगे जिसमें मेरे बच्चे हसन और हुसैन हैं? हाँ कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हम इस घर को जला देंगे। तो खबर तो कर देते कि आग लगाने जा रहे हैं। अचानक आग लगा दी, शोले उठने लगे। अभी बीबी दरवाजे के पीछे हैं कि एक बार जालिम व शकी ने लात दरवाजे को मारी। कहते हैं कि लात मारी, लेकिन उलमा ने लिखा कि लात मारी जाती तो मार के लात हटा ली जाती है। उसने दरवाजे को ढकेलना शुरू किया और उसके बाद जालिम व शकी ने लात दरवाजे को मारी। कहते हैं कि लात मारी, लेकिन उलमा ने लिखा कि लात मारी जाती तो मार के लात हटा ली जाती है। उसने दरवाजे को ढकेलना शुरू किया और उसके बाद लात से दरवाजे को दीवार से लगा दिया। और कहते हैं दरवाजे और दीवार के बीच में बस एक आवाज़ आई, फिज़्ज़ा मेरे मोहसिन को